हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आपको बोलकर बताऊंगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो मैंने आज वर्ड मीनिंग नहीं बनाए हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। Black box of aircraft that crashed in Baramati found, officials visit site. Black box of aircraft that crashed. अब यहाँ पर black box क्या है? सब्जेक्ट है। of क्या है? प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज है। that क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। that crashed, अब ये क्लॉज किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। दैट क्रैश, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कहाँ पर? इन बारामती में। हैज़ बीन फाउंड, थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पैसिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। जो ब्लैक बॉक्स सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। जो बीच में है ये क्या है? ये क्लॉज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स हैज़ बीन फाउंड मीन्स पाया गया, दुर्घटनाग्रस्त कहाँ पर? बारामती में। ऑफिशियल्स विजिट साइट, ऑफिशियल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, विजिट वर्ब की वर्ब है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑफिशियल्स ने यहाँ पर क्या किया? दौरा किया साइट पर जहाँ पर वो काम हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम जूम करके रीड करेंगे। शुरू करते हैं। द ब्लैक बॉक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट क्रैश्ड इन बारामती। द ब्लैक बॉक्स सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ये फ्रेज है। दैट क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। जो विमान है वो क्रैश्ड हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ इन बारामती, बारामती में। अब यहाँ पर किलिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, मारते हुए, ठीक है। किसको? महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को। एंड 4 अदर्स, और 4 और अन्य व्यक्ति, ठीक है। एक तो उनको मारा और 4 अन्य व्यक्ति को मारते हुए। हैज़ बीन फाउंड, जो कि पाया गया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट इसका यहाँ पर है, ठीक है। और ये बीच में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो प्रेपोजिशन से जोड़ी गई है, क्लॉज से जोड़ी गई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ी गई है। 3 चीज़ों से जोड़कर तब जाके प्रेडिकेट दिखाया गया है। न्यूज़पेपर में ऐसे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन प्रेडिकेट कहाँ है? यहाँ पर। और जो बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेपोजिशन से, क्लॉज से और प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ा गया। द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जो मंत्री हैं नागरिक उड्डयन के, सेड, उन्होंने कहा, हियर ऑन थर्सडे, थर्सडे को उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। अ ब्लैक बॉक्स इज अ स्मॉल डिवाइस। ब्लैक बॉक्स क्या है? सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब है। अ स्मॉल डिवाइस ऑब्जेक्ट। ब्लैक बॉक्स क्या है? एक छोटी सी डिवाइस है जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है? उस डिवाइस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, ठीक है। दैट रिकॉर्ड्स, और ये क्लॉज किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि रिकॉर्ड के साथ क्या लगा है? एस लगा है। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो पास्ट इंडेफिनिट में होता। मीन्स किसी में भी हो सकता है क्लोज, एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है, ठीक है। दैट रिकॉर्ड्स, जो कि रिकॉर्ड रखती है किस चीज़ का? सूचना का, इंफॉर्मेशन का। किसके बारे में? अबाउट एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, अपनी फ्लाइट के दौरान जो एयरक्राफ्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका रिकॉर्ड रखती है ये डिवाइस। इट हेल्प्स, इट क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प के साथ यहाँ पर एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यह मदद करती है किस में? इन द इन्वेस्टिगेशन, जांच में, ऑफ द एविएशन एक्सीडेंट, जो कि विमान में जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। ऑफिशियल्स सेड, जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा, क्या कहा? द लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट वॉज इक्विप्ड। ऑफिशियल्स ने कहा, ऑफिशियल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस में है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में है। द लेयर जेट एयरक्राफ्ट, ये क्लॉज का क्या है? क्लॉज का ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट किस में है? ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज में है।
द लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट वॉज इक्विप्ड, और ये क्लॉज किस में है, ये है सिंपल पास्ट के पैसिव में, वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है। इक्विप्ड होता है सजाना, मीन्स लगाया जाना, सामान से सुसज्जित करना। वॉज इक्विप्ड मीन्स लगाए गए थे विद अ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसमें अंदर क्या क्या लगा हुआ था, वॉइस रिकॉर्डर एंड अ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दोनों लगे हुए थे उस ब्लैक बॉक्स में। बोथ ऑफ विच वर रिकवर्ड, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, उन दोनों के रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है, जो रिकॉर्डर लगे हुए हैं। वर रिकवर्ड, जिसे रिकवर किया गया था, विच वर रिकवर्ड, जिसे खोजा गया था, फ्रॉम द क्रैश साइट, कहाँ से, जहाँ पर क्रैश हुआ उस जगह पर खोजा गया था। आगे देखते हैं, इंश्योरिंग अ थॉरो, इंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, किसको, एक थॉरो मीन्स बहुत अच्छे से, ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता, एंड टाइम बाउंड इंक्वायरी मीन्स समयबद्ध, ठीक है, समयबद्ध इंक्वायरी और पारदर्शिता अच्छे से, इज अ टॉप प्रायोरिटी, क्या है, सर्वोच्चतम प्राथमिकता है। द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रिमेन्स, जो मंत्री हैं नागरिक उड्डयन, जो मंत्री हैं वो रिमेन्स फुली कमिटेड, वो रहते हैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध, ठीक है, टू कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन मीन्स पूरा करने में, किसको, जांच को, इन्वेस्टिगेशन को, विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम, ठीक है, समय निर्धारित समय सीमा के भीतर भीतर वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कराने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, ठीक है ना। अ प्रेस स्टेटमेंट सेड, एक प्रेस की बयान में ये बात कही गई। द डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB, डायरेक्टर जनरल मीन्स जो महानिदेशक हैं किसके, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के, कौन है, GVG युगेंद्र। हिज 3 ऑफिसर्स एंड अ टीम, उनके 3 ऑफिसर और उनकी जो टीम है, फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से जो उनकी टीम है वो पहुंची, रीच्ड, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, कहाँ पहुंची, द क्रैश साइट पर ऑन वेंसडे, बुधवार को जहां पर क्रैश हुआ था उस घटना, उस स्थल पर वो पहुंची। ऑफिशियल्स हैव रेज्ड, जो अधिकारी हैं, हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है चुके हैं का सेंस आता है। रेज्ड होता है मीन्स उठाना, क्या उठाया है, चिंता को, कंसर्न को, किस चीज पर, ओवर द डिसीजन, इस निर्णय पर उन्होंने चिंता जताई है, टू ऑपरेट, संचालन करने के लिए, फ्लाइट का, उड़ान का, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसके बावजूद, पुअर विजिबिलिटी होने के बावजूद, एट बारामती, बारामती में पुअर विजिबिलिटी होने के बावजूद उन्होंने फ्लाइट को ऑपरेट करने की डिसीजन पर चिंता जताई है ऑफिशियल्स ने, कि मीन्स अगर पुअर विजिबिलिटी थी तो क्यों उड़ाई, ठीक है ना। वेयर, जहां, द एयरक्राफ्ट अबॉर्टेड इट्स फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट, जहां पर, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जहां एयरक्राफ्ट अबॉर्टेड मीन्स जो उड़ान है उसने पहले रद्द कर दिया अपनी फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट, जो पहला प्रयास था लैंडिंग का उसको रद्द कर दिया था। बट द क्रैश्ड, जो क्रैश हुआ ड्यूरिंग अ सेकेंड अप्रोच, जब उन्होंने दूसरी बार अप्रोच किया लैंडिंग करने का, उस टाइम क्रैश हो गया। पायलट हैड इन्फॉर्म्ड, पायलट को इन्फॉर्म, सूचना दी गई थी, सूचना दी थी, पास्ट परफेक्ट चुका था, चुके थे, दे चुके थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको सूचना दी थी। विच इज ऑपरेटेड, जिसका संचालन किया गया है, किसके द्वारा, बाय अ लोकल फ्लाइंग स्कूल, एक स्थानीय फ्लाइंग स्कूल के द्वारा उसका संचालन किया गया था। दैट दे वर स्ट्रगलिंग, कि वो क्या कर रहे थे, दे वर स्ट्रगलिंग, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। टू विजुअली लोकेट मीन्स, जो मीन्स दृश्य है, ठीक है, दृश्यता को देखने में वो स्ट्रगल कर रहे थे रनवे के, उनको रनवे दिखाई ही नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी एट द एयर स्ट्रिप वॉज 3000 मीटर्स, जो दृश्यता है कहाँ पर, हवाई पट्टी पर, वो कितनी थी, 3000 मीटर। वेल बिलो, बहुत ज़्यादा कम थी, 5000 मीटर मिनिमम रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम 5000, लेकिन वो उससे भी कम थी।
फॉर लैंडिंग के लिए एट एयरपोर्ट्स विदाउट नेविगेशन एड्स, बिना नेविगेशन की सहायता से 5000 मीटर जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट्स पर, उससे भी ज़्यादा, वेल बिलो मीन्स उससे भी ज़्यादा कम थी। कितनी थी? 3000 मीटर थी। विच वॉज द केस एट बारामती एयर स्ट्राइक, जो कि यही मामला था, जैसा कि जो बारामती एयर पट्टी है वहाँ पर यही मामला था। इट इज़ प्रिलिमिनरी यूज्ड फॉर पायलट ट्रेनिंग, ठीक है, यह इसका प्रयोग किया गया था प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया गया था किसके लिए? फॉर पायलट की प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। इट इज प्रिमिलिनरी यूज्ड, प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया गया है किसके लिए? पायलट की ट्रेनिंग के लिए। क्लियर है? तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको टेंसेस नहीं समझ आते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ इज के साथ थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से, जो लोग बिगिनर हैं, जिनको समझ में नहीं आता, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे टेंस सिखाए हैं, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो दोनों, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग तो आप कर ही रहे हैं, अगर आप कन्वर्सेशन सीखना चाहते हैं कि हम बात कैसे करें, कन्वर्सेशन कैसे करें विदाउट ग्रामर, तो मेरा न्यू चैनल है इंग्लिश बातचीत, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर ही है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।